करिया दामाद देख के मैं ना डरैली, शिव शंकर हरि। नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है, विश्वास है और भरोसा है कि आप ठीक ठाक ही होंगे। बहुत दिन लगा दिए मैंने आपके साथ साक्षात्कार करने में। एक्चुअली माहौल कुछ ऐसा चल रहा है, चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, रोज़ कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल भर जाता है और कुछ कहने का मन नहीं होता है। लेकिन आज जैसा कि मदर्स डे है और इसी दिन मुझे याद है पिछले साल माँ को समर्पित अपनी एक कहानी के साथ मैंने शुरुआत की थी। आज कोई कहानी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आपकी अपनी बात और बहुत अच्छा से विजुअल्स और जाते जाते एक थोड़ा सा गाना भी गुनगुना दूंगी भोजपुरी में। और मेरी माटी की बात है, अपनी माटी की बात है और माटी माँ कैसे अलग हो सकती है। तो जब भी माँ की बात आती है तो भोजपुरी ही दिमाग में आता है और इसलिए ही मुझे लगा कि जाते जाते जो मेरी माँ गुनगुनाया करती थी और तब जब हम छोटे हुए करते थे, मैं थोड़ा सा एक किस्सा भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो माँ कुछ भोजपुरी गाने गीत गाती थी और बड़ा अटपटा सा लगता था, तब गुस्सा आता था कोई सुन लेगा क्या कहेगा, कैसे ये देहाती गाने गाती रहती हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ डपट भी देती थी, गुस्सा भी करती थी और फिर अपनी रौ में बहती थी और हमें लगता था कि किस तरह के गाने गा रही हैं। लेकिन आज उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि मिट्टी से कैसे कोई अलग हो सकता है। मिट्टी की महक आपके अंदर वो जज्बा, वो पॉजिटिविटी बनाए रखती है और उसी पॉजिटिविटी के साथ आज ये मेरा एक प्रेजेंटेशन है आपके सामने। सुबह से ही कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। सुबह से क्या हो रहा था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मदर्स डे आज मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैं जिसकी माँ हूँ उसने इसे ख़ास बनाने की कोशिश की है और वही आज कुछ कुछ प्रेजेंट करने वाली है। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं इस नकारात्मक माहौल में जहाँ बाहर झांकने तक का मन नहीं करता है। ऐसे में मदर्स डे अगर हमारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेर दे तो कुछ पल के लिए ये तो अच्छा ही होगा ना। तो आज हम बिल्कुल रूबरू होते रहेंगे और क्या ख़ास किया है मेरी छोटी सी बेटी मेरी धिया ने, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। मदर्स डे की एक और चीज़ जो देखी है, आज बिटिया के फरमान के हिसाब से सब चीज़ हुई है। फादर इज़ ऑन हिज टोज, तो चाय बनवाई गई है, अपने लिए दूध मंगवाया गया है। तो ये आपने क्यों किया है? ये मैंने इसीलिए किया है ताकि मम्मा खुश हो। अच्छा, मैं खुश हूँ, मेरी खुशी की इतनी चिंता है, रोज रोज भले हो ना हो, लेकिन इवेंट वाला ये जो देश बनता जा रहा है इसमें आज की चिंता ज़रूर है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में आपसे इसको कनेक्ट करूँगी, एक साथ फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगी। आइस क्लोज। आइज क्लोज्ड। अच्छा, क्या है भाई मेरे लिए? तो ये है प्रजिता मेरे लिए, मेरी दिया। ओके, ठीक है ठीक है, आइज क्लोज्ड। तो आइज ओपन करते ही मुझे पहला मेरा गिफ्ट मिला है। ये बहुत खूबसूरत सी माला है जो मेरी दिया ने बनाई है। आज सुबह से जब मैं उठी हुई, इनका जैसा फरमान था मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। तो पहला गिफ्ट मुझे मिल चुका है, ये इनके हाथ से बना हुआ। और उसके बाद दूसरा गिफ्ट भी है, गिफ्ट की भरमार है। ओ माय गॉड, ये पेन, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यस, ऐसे कुछ कहावत है। तो ये है, मुझे 2 पेन मिले हैं। उसके बाद केस में और ये एक ये डिब्बी है, इसमें से ये मुझे इन्होंने दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत आज के दौर में, हम शायद पहले इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन आज हमारी भी है।
समझ पा रही हूँ, और जब भी अगल हैं। बगल इस तरह का माहौल देख रही हूँ, ये रिंग सबको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा। और ये एक रिंग है, ये भी मुझे दी गई है। तो अच्छा, ये भी सब कुछ बटोर के मुझे दिया गया है, जो भी बटोर बटोर के दिया जा सकता था। और ये इन्होंने हैंडमेड सॉस की बोतल का कुछ किया है, गुलदस्ता है, वास है, जो आप कह सकते हैं। अच्छा, अभी और ख़त्म नहीं हुआ है, बस ये और लास्ट वाला है। तो इसे मेरा ये कहना है, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए, इसमें माँ और बेटी बनी हुई है। तो ऐसा ही प्रकृति के साथ भी शायद हमारा एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कुछ डगमगाया सा लगता है कभी कभी। और इस नकारात्मकता में अगर ये सकारात्मक कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं, तो शायद जीवन जीना आज के इस दौर में, कोविड के इस दौर में आसान हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये आजकल के बच्चे हैं, इवेंट जीवी बच्चे हैं, इनको हर चीज़ में एक इवेंट चाहिए। मेरे लिए तो हर दिन माँ का दिन है। लेकिन ये जैसे रवायत चली आ रही है, तो ये ऐसे बच्चे हैं कि घरों में कैद हैं, और यकीन मानिए सबसे बुरा दौर इन्हीं के लिए है। खैर, तो मेरी बेटी ने आज मेरे लिए ये सब किया। अभी भी मैंने माला पहनी हुई है। आप ऐसे रहिए, आप ऐसे चलिए, ये सारी चीज़ें आज प्लान की गई और उस प्लान के हिसाब से चल रहा है। जो जिसमें खुश है उसको वो आज समझ में आता है, उसको वो करने देना चाहिए। तो आज मुझे सिर्फ आपसे कुछ कहना था या आपको कुछ सुनाना था। कुछ सच कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बस यही बातें अपनी शेयर करनी थी इतने दिनों बाद, अगर आपसे मुखातिब हुई हूँ तो। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है आपको। यकीन मानिए आपका हौसला होगा, आपका भरोसा होगा, आपका विश्वास होगा, तभी ये अड्डा बढ़ पाएगा आगे। और मैं खुद को ब्रेक देने से अपने आप को रोक पाऊँगी। बहुत मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वो सॉन्ग आपको सुनाऊंगी, भोजपुरी का वो एक शंकर जी का गीत जो विवाह के समय होता है, और इसमें एक माँ के ही दर्द की बात है। माँ कौन, तो माँ है मैना माँ, पार्वती की माँ। और जो गीत है वो कुछ ऐसे है। करिया दामाद दिख के मैना डरैली शिव शंकर हरि, बोलिए नारद रउआ कहवा फसैनी शिव शंकर हरि। करिया दामाद देख के मैना डरैली शिव शंकर हरि, बोलिए नारद रउआ कहवा फसैनी शिव शंकर हरि। भोले के रूप देखे कांपेला बदनवा, भोले के रूप देखे कांपेला बदनवा, सांप बिच्छू लटकल बाड़े इनका गर्दनवा, सांप बिच्छू लटकल बा इनका गर्दनवा। देखी के रूप मैया धोने ले कपरवा शिव शंकर हरि, बोलिए नारद रउआ कहवा फसैनी शिव शंकर हरि। तो ये शंकर जी का एक गीत था, और ये एक पैरा था, और इस पैरा के साथ शादी विवाह में ये गाया जाता है। इसके साथ मैं आपको एक क्लिप और छोड़े जाती हूँ, और आप सभी को, सबके लिए मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि हर दिन एक मदर्स डे ही होता है, फिर भी रिवायतन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। इसके साथ ही मेरी बेटी ने, आज रविंद्र जयंती भी है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, उनके ऊपर भी उसने कुछ बोला है। गीतांजलि अंग्रेज़ी में उसने प्रेजेंट की है कविता, वो भी आप आज ज़रूर किरण का अड्डा में देखिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
आशा करती हूँ, भरोसा है, विश्वास एक बार फिर कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल फाइन होंगे। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपका अड्डा है और आपको अपने इस अड्डे का हौसला बनाए रखना है। जब तक हम मिले अगली बार, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय फॉर नाउ। इधर से इधर